जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान अहमद है और आज हम बात करेंगे ईद उल अज़हा पे दी जाने वाली कुर्बानी के हवाले से। मंडियों पे बात कर लेते हैं पहले। टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे जानवर दिखाए जाते हैं। लोगों का हजूम दिखाया जाता है कि कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, लोग किस तरह मसरूफ़ हैं कुर्बानी के जानवर ख़रीदने में। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला की तख्लीक है, बड़े बड़े खूबसूरत जानवर हैं, उनको दिखाया जाता है। फेयर इनफ, ये बहुत अच्छा होता है। इसमें तकरीबन जिसके पास स्मार्टफोन है वो यूट्यूब यूज़ करता है, ठीक है। अल्लाह अल्लाह करके कुर्बानी हुई, वीडियोस बनी हुई हैं कुर्बानी की। अब वो साहिब या साहिबा जो मूवी रिकॉर्ड कर रहा है या जिसका चैनल है जिसने अपलोड करनी है, मुझे नहीं समझ आती वो क्या साबित करना चाहता है। अब हमारा मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि जब तक हम किसी को दिखा के कोई चीज़ अपनी नेकी, मसाजिद में कोई जुम्मा पढ़ने जाता है ना, तो उसकी भी कोशिश यही होती है कि यार चार बंदे मुझे देख लें कि अदनान साहब, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जुम्मा पढ़ने आए हैं। ठीक आदमी हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास आया और पूछा कि अली वो अमाल बताएं कि हम अगर कुर्बानी कर रहे हैं और कुर्बानी करने तक हम खुदा की नाराज़गी मोल लेते हैं, हमें उसका फ़ायदा कोई नहीं, यानी सवाब जिस तरह होना चाहिए वो नहीं होता। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि उन लोगों को जिन्होंने साल भर पेट भर के गोश्त नहीं खाया, उनके घर उनका हिस्सा पहुंचाओ, माहौल को आलूदा ना करो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर जो माहौल को गंदा करते हैं, आलूदा करते हैं, उन पर लानत करता है। परेशान नहीं होना, इसकी जस्टिफिकेशन थोड़ी सी आगे जाके मैं देता हूँ। सफाई निसफ ईमान है, वो नई बात है। पहली जमात से शुरू होती है सफाई निसफ ईमान और मैट्रिक तक तकरीबन इस्लामियात में, और जो भी आप मतालिया पाकिस्तान की बात कर लें एंड पे लिखा होता है, ठीक है। अच्छा खूबसूरत सा एक दरख्त होता है, उसके नीचे लिखा होता है सफाई निसफ ईमान है। ये किसने फरमाया है पता है ना आपको, ठीक है। जूता कपड़ा आपने अच्छा पहना हुआ है, ठीक है, और आप घर का कूड़ा करकट घर के सामने फेंक रहे हो, ये सफाई नहीं है। सफाई निसफ ईमान है, इसका मतलब है कि अमूमी तौर पे आपने इर्द गिर्द जो अमल भी आप कर रहे हो, ना माहौल उससे गंदा हो, ना आपकी ज़ाती हालत, ठीक है, कपड़े आपके पुराने हैं, इस पे कोई मजायका नहीं है, साफ़ हैं, आपसे बदबू तो नहीं आती, ठीक है। इस चीज़ का कहा गया। आ जाए ज़रा कुर्बानी पे, खा लें। और ऐसे आज़ाद जानवरों के जो माहौल को आलूदा करते हैं, बाकायदा गंदगी का बायस बनते हैं, वो सड़कों पे पड़े हुए हैं। शहरों की बात कर लें, गाँव की बात कर लें, कस्बों की बात कर लें, मोहल्लों की बात कर लें, यार हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है यार, 95%, ठीक है, एक मोहतात अंदाजे के 99% लगा लें, मुस्लिम स्टेट है, ठीक है। तो हमारा दीन हमें इस चीज़ की तलकीन कर रहा है जो हमारे अमल है। दूसरा, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगते हैं, ईद मुबारक, और इस तरह साथ बकरा खड़ा होता है या बैल के गले में हाथ डाला होता है या उसको मेहंदी लगाई होती है स्टेटस पे, अल्लाह ताला सब की कुर्बानी कबूल फरमाए, और अपनी तस्वीर साथ ना गाय के साथ या बकरे के साथ। इस पे मैं क्या बहस करूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं ना तो मेरा भाई मेरी तस्हीह करो यार, मुझे सीधे रास्ते पे लाओ, ऐसा ना करो। कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं आप, अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी नहीं कर रहे। माल इतना दिया हुआ है कि आप कुर्बानी कर रहे हैं, इज़्ज़त से कुर्बानी करो यार। उसकी वीडियो बना के चढ़ानी नेट पे या उसकी तस्वीरें बना के चढ़ानी, ये कम अज़ कम मेरी समझ से भाईजान बाहर है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। अच्छा, शैतान जिस हस्ती का नाम है आप बड़ी अच्छी तरह उससे वाकिफ़, हज़ारों अरबों करोड़ों साल, पता नहीं कितने साल उसने इबादत की है, धुतकारा किस वजह से गया है। अल्लाह ने एक हुक्म दिया था ये करो, कहा मैं नहीं करूँगा, मुझे मौका दिया जाए। नूरी नहीं, नारी, सॉरी, नूरी मैंने कह दिया, नार आग से बना हुआ जिन था, अज़ाज़ील जिसका नाम था, बाद में शैतान कहा गया। अल्लाह ताला ने हर चीज़ समेट के उसके बूथे पे मारी, ये लो क़यामत तक तुम पे लानत है। और हमारे मुआशरे में जिस तरह के लोग, यार अब पढ़ाई तालीम आम हो चुकी है, हर बंदा पढ़ा लिखा है, ये बातें बताने वाली नहीं चाहिए। अगर हम एजुकेट कर रहे हैं, किसी की इस्लाह कर रहे हैं,
تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر ہم ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، مثلا اجر وہ آپ کا دوست دے گا آپ کو. بات قربانی کی اور ساتھ ساتھ یہ روزہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس لیے آ رہا ہے کہ کوئی بھی نیکی ہے ان میں سے خدا رہا، یہ خدا کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کے سامنے ڈنڈورا پیٹنا اور بیلوں کی تصویریں لگانا اور اپنی ساتھ گلاسز پہنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. کیا کہوں میں یہاں پہ، کس طرح کمنٹ کروں، بات کدھر سے شروع کروں اور ختم کدھر کروں. کافی لمبی تقریر ہو گئی ہے. میرا صرف ایک میسج ہے اپنے سننے والوں سے، جو چند لوگ مجھے سنتے ہیں، ایجوکیٹ کریں اپنے معاشرے کو، اپنے پہلے گھر والوں کو اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کھال ہے، اس کے باقی اعضاء ہیں جس کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، جو آپ پکا کے کھا نہیں سکتے، یار ان کو گلیوں میں نہ پھینکو خدا کے لیے. پاکستان پہلے کتنا ایک صاف ہے آپ کے سامنے ہی ہے. اور سڑکوں کی حالت دیکھو یار، شہروں کی حالت دیکھو جا کے، ٹھیک ہے. گندے نالے، اگر کسی پنڈ میں رہتے ہو، میری طرح گاؤں میں رہتے ہو، اپنے گھر کے سامنے نالیاں ہی صرف دیکھ لو. تو مجھے یہ بات سمجھائیں، ہم اس چیز کے متحمل ہیں کہ ہم اس گندگی میں اور اضافہ کریں بجائے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے. ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت کا توق گلے میں ڈال کے، اور ہم سب سے بڑی بدبختی پتہ ہی کیا ہے کہ قربانی بھی دے دی، گوشت بھی حصے 3 کیے، دے دیا ادھر ادھر، اور واپسی میں ہمارے پاس کیا آیا؟ پھٹکار. وجہ کیا؟ ماحول کی آلودگی. بعض لوگوں کو تو بوسیدہ ہو جاتا ہے، بیچارے تنگ آ کے پھینکنا پڑتا ہے، کسی غریب کو نہ دینا، ٹھیک ہے. میرا نام عدنان احمد ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.